अस्सलाम फ्रेंड्स, 6 क्लास की साइंस का हम लोग यूनिट नंबर जो 7 है वो पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं। जो सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। ये आप लोगों ने याद कि सोल्युबिलिटी जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग सोल्यूट की जो अमाउंट है उसको किसमें लेते हैं, ग्राम्स के अंदर। यानी सोल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड जो कि हल होती है इन 100 ग्राम of solvent at a given temperature is called its solubility at that सबसे पहले की जो सोल्युबिलिटी है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट होती है। सबसे पहले ये बात। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम्स में सोल्यूट की वो मिकदार डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या हो, हल हो। यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो भी ग्राम्स में है और जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो भी क्या है, ग्राम में, और वो फिक्स है यानी 100 ग्राम। ठीक हो गया। तो सोल्यूट की ग्राम वो मिकदार जो एक खास दर्जा हरारत पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो उसे क्या कहते हैं, उस दर्जा हरारत पर उसे क्या कहते हैं, उसकी सोल्युबिलिटी कहा जाता है। अब एक ग्लास लें, ग्लास के अंदर पानी की कुछ मिकदार लें। पानी की कुछ मिकदार लेने के बाद आप उसके अंदर क्या करें, जो नमक है वो डालें और डाल के उसको हल करें और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने से मुराद ये है कि आप क्या करें, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो कैसे बनेगा, आप नमक डालते जाएं और एक वक्त ऐसा आएगा जब जो सोल्यूट है मज़ीद वो पानी के अंदर हल होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी नमक मज़ीद पानी के अंदर हल नहीं होगा। तो उस सूरत में अब आप क्या करें, अब आप उस पानी को थोड़ा सा गर्म करें। गर्म करने के बाद आप मज़ीद नमक को हिलाएं और मज़ीद उसके अंदर सोल्यूट डालें तो आप देखेंगे कि जो सोल्यूट है वो नमक जो है वो हल होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो सोल्यूट है उसकी जो सोल्युबिलिटी है उसमें क्या हो गया है, इजाफा हो गया है। यानी सोल्युबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। क्लियर है जी। उसके बाद एक और चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की है वो ये है कि कॉपर सल्फेट, ये क्या है जी हमारे पास, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 24 ग्राम्स कॉपर सल्फेट जो है वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, हल हो जाता है। लेकिन इसी का अगर हम लोग टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो हल होने वाले कॉपर सल्फेट की मिकदार 160 ग्राम्स हो जाती है। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 ग्राम है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 ग्राम है। ठीक हो गया जी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 24 ग्राम है, जबकि जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 60 ग्राम्स है। तो हमने देखा कि जो टेम्परेचर है उसको कम या ज़्यादा करने से सॉल्युबिलिटी में क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है या उसमें क्या आ जाता है, इजाफा हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को क्या किया है, डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।